जय हिंद, नमस्कार, हाय, हेलो वगैरह वगैरह। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पासपोर्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिंपली फ़ोन के द्वारा आप कैसे पासपोर्ट के एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं ये बताने वाला हूँ। तो बिना देरी कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो है पासपोर्ट सेवा। जैसे ही आप यह सर्च करेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, जो कि इस प्रकार है http ये है पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर क्लिक करें। आप नेक्स्ट स्टेप पे इसके अंदर जाकर आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि हम किस उससे अप्लाई कर रहे हैं। क्या हम CPV दिल्ली में हैं या पासपोर्ट ऑफिस में जाना चाहते हैं। दिल्ली के नज़दीक के जो कैंडिडेट्स हैं, दिल्ली के नज़दीक के जो एप्लीकेंट्स हैं वो CPV दिल्ली करें, अदरवाइज़ आप पासपोर्ट ऑफिस से प्रोसीड करें। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस पासपोर्ट ऑफिस के अंदर प्रोसीड करने वाले हैं। इसके अंदर ज़रूर नहीं कि आपको अपने स्टेट का कोई फेमस वो मिले, तो आपको सिंपली अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, या तो आपके राज्य की राजधानी, जैसे कि हरियाणा का इसमें सिर्फ चंडीगढ़ दिया गया है या दिल्ली है, तो इन दोनों में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। मैं चंडीगढ़ लेके प्रोसीड कर रहा हूँ। अब आपको डालना है आपका नाम, सब के सब कैपिटल लेटर में डालें। देन नेक्स्ट में डालना है आपको अपना सरनेम, जो ऑप्शनल है, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो मैंडेटरी है, और उसका फॉर्मेट DDMMYYY है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, जो कंपलसरी है। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो बनवा लें। देन नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी लॉगिन आईडी को सेम रखना चाहते हैं ईमेल आईडी वाला। सिंपली यह कहना चाहता है कि जब भी आप लॉगिन करें तो आप ईमेल आईडी के को यूज़र नेम बना के लॉगिन करना चाहते हैं या नहीं। तो अपनी इच्छा अनुसार आप इसे यस या नो डाल दें। उसके बाद आपको करना है लॉगिन आईडी, फिर पासवर्ड। आपको जो पासवर्ड बनाना है उसको दोबारा डालना है, और मेक श्योर एक हिंट क्वेश्चन भी आपको ज़रूर देना है। जो हिंट क्वेश्चन है वो है इस प्रकार कि आपका बर्थ सिटी, फेवरेट कलर, फेवरेट क्रिकेटर, फूड, फर्स्ट स्कूल, मेक ऑफ फर्स्ट का ओन्ड, या मदर का मेडन नेम। ये मुझे नहीं पता क्या होता है। हिंट क्वेश्चन आपके सिर्फ तब काम आएगा अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आपके पास आपका मोबाइल आईडी और ईमेल आईडी भी कुछ नहीं है दोबारा इसको रिकवर करने के लिए। तो आप इससे भी वो डाल के फिर आपको सिक्योरिटी पिन इसमें डाल के रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपकी ईमेल पे कुछ OTPs आएंगे, वो आपको वेरीफाई करने हैं, और फिर वहाँ के लिंक पे क्लिक करके आपको वापस यहाँ पे आके आपके दिए हुए यूज़र नेम और आईडी से लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जैसे ही आपकी पूरी होगी तो आपको वापस से इस साइट पे आना है, और यहाँ पे आके ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है कि एग्जिस्टिंग यूज़र ऑनलाइन, इस पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। तो चलिए इस पे प्रोसीड करें। देखिए अब आपसे पूछी गई है आपकी लॉगिन आईडी। अगर आपने ईमेल आईडी सिलेक्ट की थी तो ईमेल आईडी डालें, अदरवाइज़ आपने जो यूज़र नेम डाला था वो इसमें डाल के कंटिन्यू करें।
मेक श्योर आपकी लॉगिन आईडी सिर्फ 90 दिनों के लिए वैलिड होती है। अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी ईमेल आईडी को अच्छे से अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करते हैं और अगर आप इस टाइम के अंदर अपना पासपोर्ट कंप्लीटली प्रोसीड नहीं करते हैं तो आपका आपका पासपोर्ट नलीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से अपने पासवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हैविंग ट्रबल लॉगिन इन पे प्रोसीड करके OTP अगेन डाल के दूसरा पासवर्ड बना के फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके लॉगिन करने के बाद आप एप्लीकेंट होम पेज पे आ जाएंगे। इस होम पेज के अंदर आपको मिलते हैं इतने सारे ऑप्शंस कि आपको फ्रेश पासपोर्ट के लिए, री इशू पासपोर्ट के लिए, पुलिस क्लियरेंस, डिप्लोमा एटसेट्रा के लिए फॉर्म मिल जाते हैं। अब क्योंकि हमको फ्रेश पासपोर्ट करना है तो हम इस पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। फ्रेश पासपोर्ट के अंदर आपको मिलते हैं ये सब। इसमें आपको अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2 के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना होता है। अल्टरनेटिव 1 में दिया गया है कि हम ऑनलाइन करेंगे और अल्टरनेटिव 2 में दिया गया है कि हम सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके ऑफलाइन प्रोसीड करेंगे। तो क्योंकि हमें ऑनलाइन प्रोसीड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देन हमको अपना RPO सिलेक्शन करना है। इसमें हमें अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आता है कि हम किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फ्रेश पासपोर्ट, नॉर्मल और 36 पेजों वाला, और नेक्स्ट के लिए प्रोसीड कर दें। नेक्स्ट आता है एप्लीकेंट्स की डिटेल्स। इसमें आपको अपनी सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान से भरनी है। सबसे पहले पूछा गया आपका नाम, फिर आपका सरनेम जो कि ऑप्शनल है, देन जेंडर, और अगर आपका कोई दूसरे नेम से भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वो उसके लिए भी यहाँ पे यस या नो से प्रोसीड कर सकते हैं। मीन्स आपने अगर कभी अपना नेम चेंज करवाया हो या नहीं करवाया हो उसके लिए भी यस नो के ऑप्शंस दिए गए हैं। दैन डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ प्लेस इंडिया में है या नहीं उसके लिए यस या नो पूछा गया है। फिर आपसे पूछा गया कि किस प्लेस में आपका बर्थ हुआ है इंडिया में। देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका मैरिजल स्टेटस, यानी कि आप अनमैरिड हैं या नहीं, इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं ये सारे। देन आप इंडिया के सिटीजन किस प्रकार हैं, बर्थ, रजिस्ट्रेशन से या डिसेंट से। मेजरली ऑफ दैम का यहाँ पे बर्थ ही ऑप्शन होता है। देन पैन कार्ड, वोटर ID, और एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन कि आपकी एम्प्लॉयमेंट का टाइप क्या है, इसे आप सिलेक्ट करें। इसके अंदर बहुत सारे टाइप दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू आप इसके प्रोसीड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है कि क्या आपके पेरेंट्स कोई भी, अगर आप माइनर हैं या आपकी पत्नी किसी भी गवर्नमेंट नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है कि क्या आपके कोई भी रिलेटिव, पेरेंट्स या स्पोज किसी भी गवर्नमेंट पद पर तैनात हैं या नहीं, उसके लिए यस या नो करके आगे प्रोसीड करें। देन नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिफ़िकेशन का। इसमें आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है कि कितनी है। देन नेक्स्ट, क्या आप नॉन ECR कैटेगरी में आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है और इसको चेक कर लें क्लिक हेयर यहाँ पे प्रोसीड करके। इसके अंदर मेंशन किया गया है कि हु इज़ नॉन ECR।
नॉन ईसीआर का सिंपल अर्थ होता है कि इमिग्रेशन चेक इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स ये ज़्यादातर जो माइनर बच्चे होते हैं उन्हीं को इसमें नो फिल करना होता है, अदरवाइज सबको इसमें यस फिल करना होता है। जैसे कि सिंपली मेंशन किया गया है कि टिक यस इफ़ अगर आप किसी भी अंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास 10वीं से बड़ी क्वालिफ़िकेशन है, ऑफिशियल है, आप कोई भी गवर्नमेंट के या फिर उनके रिलेट स्पोज या चिल्ड्रन या पेरेंट्स हैं, बाहर पहले पढ़ाई करके आ चुके हैं, या बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। 50 साल की एज से ऊपर वाले भी इसके अंदर वैरी करते हैं। तो मेजरली पर्सन्स को इसमें यस क्लिक करना है। तो बैक आएं और वापस से प्रोसीड कर दें। मेक श्योर सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ चिल्ड्रंस को ही इसमें या फिर इलिटरेट जो पर्सन्स होते हैं उन्हीं को इसमें नो फिल करना होता है, अदरवाइज सब के सब इसमें यस में आते हैं। विजिबल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क जैसे कि मोल ऑन फेस, बॉडी एटसेट्रा कोई भी डाल सकते हैं। फिर आपको डालना है आधार कार्ड। मेक श्योर मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप इसमें फिल कर दें। देन आपसे डिक्लेरेशन कि मैंने जो भी जानकारी दी है वो मेरे हिसाब से सही है, यस डाल के पहले सेव माय डिटेल्स करें और फिर नेक्स्ट पे प्रोसीड करें। आधार कार्ड डालने के बाद आपको आपका आधार कार्ड वैलिडेट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पे वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक करके आप दूसरी इस पे प्रोसीड हो जाएंगे। इसके अंदर आपको सिंपली अपना आधार नंबर डाल के और कैप्चा डाल के प्रोसीड करना है। अब आ जाता है फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन। इसमें पूछा गया है कि आपके फादर का नेम क्या है या कोई भी लीगल गार्डियन का नेम क्या है, उनका सरनेम, मदर का नेम, उनका सरनेम, और अगर कोई भी गार्डियंस एप्लीकेबल हैं तो उनका नाम और सरनेम। बस ये डाल के सेव करके और प्रोसीड कर दें नेक्स्ट की तरफ। अब आती हैं एड्रेस की डिटेल्स। सबसे पहले पूछा गया कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस इंडिया से बाहर है। एब्सोल्युटली नो, अगर है तो यस करके वो भी डाल दें। देन हाउस नंबर, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन आपको इसमें डालना में। और पिन कोड अगर आपको नहीं पता तो इंटरनेट से सिंपली सर्च करके डाल दें। आपके किसी भी आपको आधार कार्ड पे भी आपको अपना पिन कोड मिल जाएगा। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बस परमानेंट एड्रेस यही है हमारा। इसके लिए यस करके सेव नेक्स्ट एंड प्रोसीड। नेक्स्ट ऑप्शन है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स का। इसमें आपको नेम एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये भी डाल देनी है, किसी भी रिलेटिव की या खुद की भी डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, जैसे कि तिब्बतियन पीपल्स के पास होता है। नेक्स्ट, क्या आपके पास पहले कोई पासपोर्ट रह चुका है, अगर उसकी डिटेल्स हैं तो यस डालें, अदरवाइज़ नीचे वाले की नॉट अवेलेबल। और क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो इशू नहीं हुआ, उसके लिए भी आपको यस या नो डालना है। मेक श्योर नो ही होगा इसका उत्तर। और फिर सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट अदर डिटेल्स। सबसे पहला पूछा गया है क्या आपका कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, उसके लिए आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए। हर एक ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, भले ही आपके पास केस चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, आपका कन्विक्ट हो या ना हो, उसके लिए आपको यस नो डालना है। आई थिंक इसमें सबको नो ही डालना है। मेजरली पोर्शन को इसमें नो ही डालना है सबके सब ऑप्शंस में। जैसे कि सेकंड में पूछा गया है कि क्या आप कभी
कन्विक्ट हुए हैं किसी भी कोर्ट में इंडिया के। थर्ड है कि क्या आप का पासपोर्ट कभी भी रिफ्यूज हुआ है, डिनाइड हुआ है किसी भी कारण से। फोर्थ ऑप्शन है कि क्या आपकी डिटेल्स किसी फॉरेन सिटीजनशिप के लिए आपने कभी अप्लाई किया था और आपको क्या आपको कभी फॉरेन सिटीजनशिप मिल गई थी। एंड फिफ्थ है कि क्या आप इंडिया इमरजेंसी सर्टिफिकेट के ऊपर आए हैं। किसी भी नॉर्मल एप्लीकेंट को इसमें नो ही फिल करना है सब ऑप्शन में। अगर किसी का भी यस आता है तो उसको शायद पासपोर्ट इशू होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। मेक श्योर सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन हो क्योंकि ये बाद में पुलिस वेरिफिकेशन में वेरीफाई की जाएंगी। इस ऑप्शन में आपको अपनी सारी चीज़ें फिर से वेरीफाई करनी है कि जो चीज़ जहाँ पे आनी है वो ठीक आ रही हो और फिर आपको प्रोसीड कर देना है नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले पूछा गया है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या प्रूफ देने वाले हैं आप। तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं कि ऑर्फनेज की डिक्लेरेशन, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, सर्विस रिकॉर्ड की कॉपी किसी भी डिपार्टमेंट से, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन वोटर आईडी, पैन कार्ड, पुलिस का बॉन्ड या स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अपने अकॉर्डिंग फिल करें और आगे प्रोसीड कर दें। फिर आपसे पूछा गया कि एड्रेस प्रूफ क्या देने वाले हैं आप। उसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं आधार कार्ड, आर्मी का लाइसेंस, बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, रेप्यूटेड कंपनीज ऑन लेटर हेड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिक बिल, गैस कनेक्शन का बिल, इनकम टैक्स का ऑर्डर, इनकम टैक्स कार्ड मतलब पैन कार्ड, पेरेंट्स के पासपोर्ट की कॉपी या पेंशन के डॉक्यूमेंट, फ़ोटो की पासबुक, राशन कार्ड, रेंट, SCBC सर्टिफिकेट, सर्विंग फोटो आइडेंटिटी कार्ड, स्पोज का पासपोर्ट कॉपी, स्टूडेंट की इंस्टीट्यूशन के द्वारा स्टूडेंट ID कार्ड, टेलीफोन बिल, वाटर बिल। बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी से भी आप अपनी एड्रेस को प्रूफ कर सकते हैं। नीचे आपको चेक बॉक्स के अंदर आके आई एग्री वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके सामने जो डेट दी गई है उसके ऊपर आपको एक प्लेस लिखना है। आप अपने गांव या सिटी का नाम यहाँ पे फिल करके प्रोसीड कर सकते हैं। अब आप चाहे तो प्रीव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज सबमिट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर प्रीव्यू करके भी सबमिट कर सकते हैं। प्रीव्यू के अंदर आपको शुरू में ही अपना रेफरेंस ID मिल जाएगी, यह आपके आगे काम आ सकती है। अब एप्लीकेशन फुली सबमिट हो चुकी है। अब हमें अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है पे करके, फीस को पे करके। तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पहले अपलोड कर दें और फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट कर लें। ये आखिरी वाला आप लास्ट में कर सकते हैं। पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। देखिए सबसे पहले आपको किस टाइप का अटैचमेंट करना है वो डालना है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको देना है। मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको ऑप्शन आ जाएंगे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके अकॉर्डिंग करना है आपको। फिर डॉक्यूमेंट का फाइल डाल के अपलोड कर देना है। पहले हमको
अटैचमेंट टाइप सिलेक्ट करनी है, इसके अंदर हमको मिलते हैं ये सारे ऑप्शन। फिर हमको उसका डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे कि उसके अंदर कौन सा आइटम हम डालने वाले हैं उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आपको वो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। ऐसे करते हुए आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं 2 या 3 वो आप यहाँ पे अपलोड कर देना है और फिर फीस पेमेंट करके अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर ले। पेमेंट करने से पहले आपको अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी होगी, जो कि आप यहाँ से देख के आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी अपॉइंटमेंट दी गई है उसे फिर लोकेशन को सिलेक्ट करें और फिर कैप्चा कोड डाल के आगे प्रोसीड कर दें। पेमेंट और डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका एट लास्ट फिर आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कर दी और पेमेंट भी कर दी है। आप जब जाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रिंट करके यहाँ से प्रिंट करके आप आगे जब जाएंगे तो हो जाएगा काम। अब आपका फॉर्म फुली सबमिट हो चुका है। सो थैंक यू। अब लास्ट स्टेप में आपको करनी है पेमेंट और अपॉइंटमेंट बुक। वो करने के बाद आपका ऑनलाइन प्रोसेस सब हो जाएगा ख़त्म और फिर आपको अपने प्रिंट आउट और ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना होगा अपने चूज किए हुए पासपोर्ट सेवा केंद्र पर। जैसे ही आप वहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ पे प्रोसेस आपकी हो जाएगी कंप्लीट और उसके 1-2 मंथ बाद अगर तत्काल है तो और भी जल्दी आपका पासपोर्ट आपके होम पर डिलीवर हो जाएगा। बीच में पुलिस वेरिफिकेशन का एक स्टेप होता है, लेकिन हो सकता है वो पुलिस खुद ही कर दे और अगर उनको कुछ डाउट होता है तो आपको बुला सकते हैं, अदरवाइज़ आपके घर पे भी आ सकते हैं। तो आपका मोबाइल नंबर मेक श्योर एक्टिव रखें ताकि बीच में कोई परेशानी ना हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आपको और किस फॉर्म के ऊपर आगे वीडियो चाहिए। मैं सारी वीडियो बहुत ही डिटेल से बताता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी जो किसी एक पर्सन के लिए भी काम का होता है वो भी बताता हूँ। जल्दी में कोई भी मैं वीडियो कंप्लीट नहीं करता हूँ। कोई भी छोटा मोटा टेक्निकल पॉइंट होता है तो वो भी साथ में मैं डिस्कस कर देता हूँ कि अगर कोई साइट फ़ोन में नहीं चलती है तो कैसे। तो मेक श्योर आप इनसे परेशान ना हो, क्योंकि सब्रता भी ज़रूरी होती है। एट द लास्ट बाय अगेन।